तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना सवाल क्या है कि अपने को एक नंबर दे रखा है। ठीक है, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, और उसका हमें फ्लोर फाइंड करना है। तो मतलब समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा नंबर है 6। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 का स्क्वायर रूट होगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये 2 से बड़ा होगा। तो तो हमें इसका डेसिमल पार्ट हटा के हमें से 2 रिटर्न करना है। तो जैसे 10 है। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसका हमें फ्लोर लेना है इस नंबर का। तो इसका फ्लोर क्या आएगा? 3। तो इसका हमें आंसर 3 रिटर्न करना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो तुम्हारा नंबर है 17। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसका हमें फ्लोर लेना है। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, तो यार पहली अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो पहली अप्रोच क्या है कि हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, वो वाई है मान लो। ठीक, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वाई इंटू वाई को मैं इस एक्स लिख सकता हूँ। क्या ये बात सही है? हाँ यार, ये बात सही है कि स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट डिफाइन ही ऐसे होता है। ठीक है, तो है ना। तो यार इससे हम एक काम कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं आई इक्वल टू 1 से। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से हम एक लूप चलाते हैं। ठीक है, कब तक चलाते हैं? जब तक जो मेरा आई है वो लेसर देन एक्स हो। ठीक है, और आई प्लस प्लस करते जाते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करता रहूँगा कि अगर मेरा जो आई इंटू आई है, ठीक है, वो मेरा एक्स के बराबर हो। ठीक है, तो मैं रिटर्न करा दूंगा आई। ठीक है, तो मैं रिटर्न करा दूंगा आई। मान लो क्या हुआ कि जो मेरा आई इंटू आई है, ठीक है, वो ग्रेटर देन एक्स हुआ। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करा दूंगा? तो मैं रिटर्न कराऊंगा आई -1। तो मैं ही रिटर्न करवा दूंगा। देखो कैसे। जैसे मान लो तुम्हारा नंबर होता है 17। ठीक है, तो आई इक्वल टू तुम कहाँ से चलते? आई इक्वल टू 1 से चले। 1 से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, 2 पे भी नहीं होती, 3 पे भी नहीं होती, फिर 4 को देखना है। तो 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। तो 16 ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि आई इंटू आई ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। ठीक, तो फिर मैंने आई को इंक्रीमेंट किया तो आई पहुंच गया 5 पे। तो 5 इंटू 5 क्या होगा? 25। तो 25 इज ग्रेटर देन 17। यस, तो मैंने क्या किया? रिटर्न किया आई -1, क्योंकि यार मुझे फ्लोर चाहिए था और इसका स्क्वायर रूट होगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मुझे उसका सील नहीं रिटर्न करना। सील मतलब उसका नेक्स्ट इंटीजर रिटर्न नहीं करना है, उसका प्रीवियस इंटीजर रिटर्न करना है। तो यार इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न आई -1 कर दूंगा। ठीक है, तो यार देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये भी देख लें। तो यार देखो, हम कहाँ से चल रहे हैं? आई इक्वल टू 1 से। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से हम कब तक चल रहे हैं? जब तक आई इंटू आई लेस देन ग्रेटर देन एक्स ना हो जाए। ग्रेटर देन एक्स ना हो जाए, यहीं तक ही चलना है। ठीक है, या बराबर ना हो जाए। हाँ, वही एक ही बात है। ठीक है, तो यार देखो हाँ, तो इसमें मुझे कहाँ तक चलना पड़ रहा है कि आई इंटू आई इज मतलब मुझे नंबर ऑफ इलिट्रेशन कितनी होंगी? आई इंटू आई इज इक्वल टू एक्स। मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली मेरी ये होंगी। तो मेरा आई कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यार ये मेरी इतनी नंबर ऑफ इलिट्रेशन मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार मेरा जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ 1। O ऑफ 1। चलो देख तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। मान लो मेरा जो नंबर है वो है 10 की पावर 10। ठीक है, 10 की पावर 10। तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे टाइम लगेगा 10 की पावर 5 इलिट्रेशन करनी पड़ेगी। सही बात। अब मान लो मेरा नंबर है 10 की पावर 20। तो मुझे कितनी इलिट्रेशन करनी पड़ेंगे? 10 की पावर 10। तो 10 की पावर 10 इलिट्रेशन इज इक्वलेंट टू कितना? 1000 करोड़ शायद। पर इतनी इलिट्रेशन करनी पड़ेंगी इस नंबर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यार ये जो प्रोग्राम है ये ऑप्टिमाइज अप्रोच तो नहीं है। ठीक है, तो यार इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं कि कैसे होगी। ठीक है, ठीक है, तो यार देखो एक एरे लेते हैं। एक एरे नहीं,
एक मतलब एक देखते हैं कुछ, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू एक्स। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वन एंड x, मान लो ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यार देखो ये जो नंबर दिए हुए नहीं है, मतलब मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, तो यार ये नंबर सॉर्टेड है, ठीक है, ये नंबर सॉर्टेड है, ठीक है। तो यार मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि अगर नंबर सॉर्टेड हो तो हम सोच सकते हैं बाइनरी सर्च के बारे में, ठीक है। तो हम क्या सोच सकते हैं, बाइनरी सर्च के बारे में, तो है ना। तो यार इसका आंसर बाइनरी सर्च से सोचने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का बेसिक क्या होता है, हम दो पॉइंटर लेते हैं, एक होता है लो, एक होता है हाई। तो हम लो अगर आते हैं अपने पहले पॉइंटर पे, ये हो गया हमारा लो, ओके सर, ये हो गया हमारा लो, ठीक। फिर हम अपने दूसरा पॉइंटर लेते हैं, उसे हम कहाँ पॉइंट कराते हैं, लास्ट पॉइंट पे, इसे कह देते हैं हम हाई, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मिड कैसे फाइंड करता हूँ मैं, मिड हमेशा फाइंड करता हूँ मैं लो प्लस हाई बाई टू, जहाँ पे लो इंडेक्स है, ठीक है। ये मैं करता हूँ, ये मैं हर बार करता हूँ। तो यार देखो लो प्लस हाई बाई टू कितना आएगा, मान लो तुम्हारा नंबर है लेट्स से तुम्हारा नंबर है 100, हमें 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक। तो मेरा पहला इंडेक्सिस क्या होगा, मेरा पहला लो होगा मेरा 1 पे, ठीक है। और हाई मेरा लो कितने पे होगा, 1 पे, और हाई कितने पे होगा, 100 पे। ये कितने पे होगा, ये होगा मेरा हाई, ठीक। अब मैंने मिड निकाला तो मिड कितना आया, 50। तो यार एक बात ऑब्जर्व करो, देखो 50 × 50 क्या होगा, 50 × 50 ग्रेटर देन 100 होगा, ग्रेटर देन 100 होगा। तो यार क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कोई भी नंबर जो 50 से और हाई के बीच होगा, है ना, वो हमेशा 100 से बड़ा होगा, मतलब उसका स्क्वायर हमेशा 100 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो 50 का स्क्वायर ही 100 से बड़ा है, और ये सारे नंबर इंक्रीजिंग हैं, मतलब ये सारे, और जो बीच के इधर के नंबर हैं वो 50 से बड़े हैं, ठीक है। तो यार 50 से बड़े नंबर का स्क्वायर भी 100 से बड़ा होगा। तो यार मैं ये कह दूँ कि जो मैं ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये मेरे लिए बेकार है, मतलब इसमें मुझे इलिट्रेशन करने का, इसमें कुछ फाइंड करने का मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब 1 से 50 की स्पेस देखते हैं, ठीक है। तो 1 से 50 में क्या है, देखो 1 जो है, 1 का स्क्वायर छोटा है 50 से, 100 से मतलब, ठीक है। और 50 का स्क्वायर 100 से बड़ा है, ठीक, 100 से बड़ा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो इसका रूट है, मतलब किसी x का स्क्वायर इक्वल टू 100, वो 1 से 50 के बीच में लाई करेगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ। तो यार देखो, क्योंकि 50 का स्क्वायर 100 से बड़ा है, 1 का स्क्वायर 100 से छोटा है, तो कोई एक नंबर तो होगा ही जिसका स्क्वायर 100 के बराबर होगा, ठीक है। तो यार जो मेरी सर्च स्पेस है वो कितनी रह जाती है, 1 से लेके 50 तक, ये मेरी सर्च स्पेस रह गई, ठीक। अब फिर से मैंने वही काम लिया, अब लो कितना है, लो कितना है 1, और हाई कितना है 50, तो इसका मिड निकाला, इसका मिड कितना आएगा, इन दोनों का मिड आएगा 25। तो क्या है, 25 का स्क्वायर 100 से बड़ा है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक। तो 625 क्या 100 से बड़ा है, हाँ यार 625 100 से बड़ा है। तो यार 25 से 50 की जो मेरी रेंज है वो मेरे लिए एक तरीके से यूजलेस है, ठीक है, ठीक है। तो मेरी रेंज कितनी बच गई, 1 to 25 बच गई, ठीक है। अब मैं फिर से यही काम करूँगा, अब 1 to 25 का मिड कितना आएगा, इसका मिड आएगा 26/2 विच इज 13, ठीक है। तो क्या 13 का स्क्वायर भी 100 से बड़ा है, हाँ यार ये भी बड़ा है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 100 से बड़ा है। तो मेरी अगली सर्च स्पेस कितनी रह जाएगी, 1 से लेके 13 तक, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर मैं इसका हाफ निकालता हूँ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7, इसका हाफ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और मेरा नंबर क्या था 100 था, तो क्या यार 7 का स्क्वायर 100 से बड़ा है क्या, 7 का स्क्वायर, ये 1 था, ये 13 था, 7 यहाँ आया, तो क्या यार 7 का स्क्वायर 100 से बड़ा है, नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7 से जितने भी छोटे नंबर होंगे उनका स्क्वायर 100 से छोटा ही होगा, हाँ यार ये कह सकता हूँ। तो मेरी अब रेंज कितनी रह जाती है, 7 से 13 रह जाती है। फिर इन दोनों का मैं मिड फाइंड करता हूँ, तो इनका कितना आएगा 19/2, 19/2 इज 9, ठीक है।
नहीं सॉरी 20/2 विच इज़ 10। तो क्या यार 10 का स्क्वायर 100 से छोटा है? नहीं बे, 10 का स्क्वायर तो 100 के बराबर है। ठीक है, तो यार यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो जो अपना नंबर होता, ठीक है, मान लो जो नंबर होता वो होता लेट से 55। तो यार मैं 1 से चलता। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि काफ़ी समझ में आ गया। अब 1 से 55 था, ठीक है। तो इसका कितना होता, इसका होता इसका मिड कितना आता, मिड आता 26, ठीक है। मिड आता इसका 26, ठीक है, सॉरी 56, इसका मिड आता 23, ठीक है 23। तो क्या है 23 का स्क्वायर 55 से बड़ा है? हाँ यार बड़ा है। तो मेरी अब रेंज कितनी रह जाएगी? अब मेरी रेंज रह जाएगी 1 to 23, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर मैं चेक करूँगा 124/2 कितना होता है 12। क्या 12 का स्क्वायर 55 से बड़ा है? क्या 12 का स्क्वायर 55 से बड़ा है? हाँ यार बड़ा है। तो अब मेरी रेंज कितनी रह जाएगी? अब मेरी रेंज रह जाएगी 1 to 12, ठीक है। ये कितना हुआ 13/2, 13/2 इज 6, 13/2 इज 6, ठीक है। तो क्या 6 जो है मेरे 6 का स्क्वायर 55 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, ठीक है। तो मेरी अब रेंज रह जाएगी 6 to 12, ठीक है 6 to 12। अब 6 + 12/2 कितना होता है 18/2 विच इज़ 9, ठीक है। तो क्या मेरा 9 का स्क्वायर 55 से बड़ा है? क्या मेरा 9 का स्क्वायर 55 से बड़ा है? तो मेरी अब तो अब मेरी रह जाएगी 6 to 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 55 से बड़ा है, ठीक है। तो मेरी रेंज कहाँ तक रह जाएगी? 6 to 9, ठीक है। अब मैं फिर करूँगा तो क्या मेरा 6 और 9 और 6 का मिड कितना आता है 15, 15/2 इज 7। क्या यार 7 का स्क्वायर मेरा 55 से छोटा है? हाँ है, हाँ है। क्या यार मेरा 8 का स्क्वायर मतलब मिड +1 का स्क्वायर 55 से बड़ा है? हाँ है। तो यार क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो आंसर होगा वो 7 और 8 के बीच में ही लाई करेगा? क्योंकि देखो 7 का स्क्वायर 55 से छोटा है, 8 का स्क्वायर 55 से बड़ा है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर इज लेसर देन 55, 8 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 65। सो जो मेरा आंसर होगा डेसिमल होगा, ठीक है, डेसिमल होगा, वो मेरा 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? हाँ यार बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। तो यार देखो अब मुझे क्या करना है, तो जो नंबर होगा वो होगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग यही नंबर होगा। तो मैं क्या अपना आंसर 7 रिटर्न कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे एट द एंड फाइंड क्या करना था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वो सॉरी फ्लोर, मुझे फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो क्या यार मैं सिर्फ इंटीजर पार्ट इसका 7 रिटर्न कर दूं? हाँ यार कर दो, बिल्कुल कर दो, ठीक है। तो यार इसका आंसर मेरा 7 हो जाएगा। और यार कुछ नहीं, अगर वो कहे कि तुम्हें सील फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, ठीक है, मान लो सील फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, तो कुछ नहीं यार 7 मत रिटर्न करना, बस यहाँ पे 8 रिटर्न कर देना, जो तुम्हारा आंसर है फ्लोर का उसमें +1 कर देना, ठीक है। तो यार इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार, जब इतना कर ही लिया है तो इसका कोड भी देख लेते हैं। हाँ तो चलो ये इसका कोड है यार, इसका कोड एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसमें इसने पैरामीटर पास किया x, हम अपना x ले लेते हैं, ठीक है, हम अपना हाँ ठीक है, हम अपने x को डिफाइन कर लेते हैं, मान लो क्या मान लो 113 मान लेते हैं, ठीक है, ये अपना x है, ठीक। अब क्या करते हैं, हम अपना लो ले लेते हैं, लो ले लेते हैं 1 और हाई ले लेते हैं 113, ठीक है। तो मैंने क्या चेक किया कि इसका मिड कितना आएगा 114/2 77, ठीक है 77, ठीक है, ये अपना आएगा। और अपने को स्क्वायर रूट किसका चाहिए 113 का, ठीक है 113 का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्या 77 का स्क्वायर 113 से बड़ा है? हाँ है। क्या 77 + 1 का स्क्वायर 113 से बड़ा है? हाँ है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी रेंज हो जाएगी 1 to 77, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ ये कितना जाएगा 78/2, 78/2 इज 39, ठीक है 39। तो यार ये मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 78/2 इज 39 यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैंने चेक किया क्या मेरा 39 का स्क्वायर 113 से बड़ा है, मतलब बराबर है, तो नहीं है। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा 39 का स्क्वायर
लेसर देन एक्स है और 40 का स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स है, तो ये भी नहीं है क्योंकि 39 का स्क्वायर ही ग्रेटर देन एक्स है। तो अब क्या हुआ कि मेरा 39 का स्क्वायर क्या आया, ग्रेटर देन एक्स, तो मैंने अपना हाई कितना कर दिया 38। तो अब मेरी रह गई रेंज 1 to 38। ठीक है, 1 to 38। अब 38 प्लस 1 39, 39/2 इज 19। ठीक, 19। क्या 19 का स्क्वायर 113 से बड़ा बराबर है? नहीं है, छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो हाई फिर मिड -1, तो अब अपनी रेंज रह जाएगी 1 to 18। ठीक है, 1 to 18। अब 1 to 18 देख लेते हैं। 18 प्लस 1/2, 19/2 इज 9। ठीक है, 9। तो अब देखते हैं क्या 9 का स्क्वायर 113 के बराबर है? नहीं। क्या 9 का स्क्वायर 113 से छोटा है? हाँ है। क्या 10 का स्क्वायर, क्या 10 का स्क्वायर 113 से बड़ा है? ये भी नहीं। तो यार ये एफ नहीं चलेगा, ये एफ नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब फिर मैं यहाँ आया, क्या मेरा 9 का स्क्वायर, क्या मेरा 9 का स्क्वायर छोटा है? हाँ, तो लो कर दो मिड +1। तो अब मेरी रह गई रेंज 10 से लेके 18 तक। ठीक है, अब फिर मैंने आधा किया। ठीक है, तो 28/2 इट इज़ 14। ठीक है, क्या मेरा 14 का स्क्वायर बराबर है? नहीं है। 14 का स्क्वायर लेस देन एक्स है? नहीं है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एक्स है, तो एल्स चलेगा। तो अब मेरी रह जाएगी रेंज 10 to 14, ये मेरी रेंज रह जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, मतलब घिच पिच हो रही है। ठीक है, तो 10 to 14। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये कितना होगा 12। ठीक है, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 113 के ऑब्वियसली बराबर नहीं, 130 से छोटा भी नहीं है, तो एल्स चलेगा। तो अब मेरी रह जाएगी रेंज 10 to 11, 10 to 11, ये मेरी रेंज रह गई। ठीक है, मैं फिर यही काम करता हूँ। तो 11 + 10/2 कितना होता है? 11 + 10/2 होता है 10। 10 ही होता है ना? हाँ 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। हाँ 10 होता है। ठीक है, तो 10 × 10 100 ग्रेटर बराबर है नहीं है। अब ये चेक करो, अब यहाँ पे गौर करना। ठीक है, ये कंडीशन क्यों लगी है? देखो 10 का स्क्वायर क्या 113 से छोटा 10 का स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100 और इसका स्क्वायर होता है 121। ठीक, तो क्या मेरा 100 जो है 130 से छोटा है? हाँ है। एंड मेरा 11 का स्क्वायर 113 से बड़ा है? हाँ है। ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिड। मिड मेरा कितना था? मिड था मेरा 10। ठीक है, तो मैं 10 रिटर्न कर दूंगा। इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि मेरे पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए। एक होता है x, एक होना चाहिए x+1। x नहीं देते हैं, y नाम देते हैं। एक होना चाहिए y, एक होना चाहिए y+1। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा टारगेट है वो इसके स्क्वायर से तो बड़ा है और इसके स्क्वायर से छोटा है, तो मेरा आंसर हमेशा y और y+1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और उस आंसर को मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ y पॉइंट समथिंग। जब मैं y पॉइंट समथिंग से लिख सकता हूँ, तो जब मैं इसका फ्लोर लूँगा तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका फ्लोर कितना हो जाएगा? y। तो इसलिए मैं यहाँ पे आंसर अपना y रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब मिड रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यार देखो बाइनरी सर्च में आमतौर पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? आमतौर पे log n होती है। log n नहीं होती है, log⁻2n होती है। ठीक है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, अब देखो तो अपने को इंटीजर क्या दिया था? x। ठीक है, फिर वही कहानी, 1 से x तक के नंबर हैं, फिर मैं आधा बांटूंगा, या तो ये रेंज सेलेक्ट होगी या तो ये रेंज सेलेक्ट होगी। लेट से ये रेंज सेलेक्ट होगी। ठीक है, अब फिर मैं इसे आधा बांटूंगा। अब मान लो अब कौन सी रेंज सेलेक्ट होगी? अब या तो ये होगी या तो ये होगी। मान लो ये वाली रेंज सेलेक्ट होती है, तो हर बार मैं स्पेस को कितना करते जा रहा हूँ? जैसे मान लो प्रीवियस स्पेस x थी, तो एक इलिट्रेशन के बाद स्पेस कितनी हो जाएगी? x/2। तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? log2n। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब उसे दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। क्या हमने कोई स्पेस एलोकेट की है? क्या हमने कोई स्पेस एलोकेट की है जो हमारी n पे डिपेंडेंट हो? नहीं यार, हमने तो 2 स्पेस एलोकेट किए, ये स्पेस है, एक ये स्पेस है, बस। और क्या है? और कोई स्पेस नहीं है अपने पास। ठीक है, तो यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी? O(1). ठीक है, तो यार ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। ठीक है, और वीडियोस डालेंगे और मज़े करेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे।